और अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। गुरुवार को राहुल गांधी वॉशिंगटन में प्रेस क्लब में थे और जहां से उन्होंने मोदी सरकार पर कई हमले किए। वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कई मोर्चों पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, खासकर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कहा कि ग्राउंड पर बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज्यादा है। Massive unemployment and dramatic increase in prices, and this is one of the reasons we won the Karnataka election, was that there was a feeling in India. भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों से जुड़े एक सवाल पर भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। India has a very robust system already in place. That system has been weakened, right? But it's not that system doesn't exist. If the conversation, the democratic conversation is allowed to be fostered, then these issues will settle themselves. राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि 2024 में पीएम मोदी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। साउथ अफ्रीका के केपटाउन में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि सभी देशों के आतंकवाद की फंडिंग और प्रचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। Among the key threats to international peace and security is that of terrorism. All nations must take resolute measures against this menace, including its financing and propaganda. It must be combated in all its forms and manifestations and never be condoned under any circumstances. विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है और वो इसमें फिर से संतुलन बना रही है। ब्रिक्स बैठक से अलग विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी और रीजनल फोकस पर चर्चा हुई। और भारत दौरे पर पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पदहल प्रचंड आज इंदौर और महाकाल नगरी उज्जैन पहुंचेंगे। गुरुवार को पीएम मोदी और प्रचंड के बीच मुलाकात हुई। अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर इंदौर शहर नेपाल के पीएम पुष्प कमल प्रचंड के स्वागत के लिए तैयार है। पीएम प्रचंड के साथ 50 लोगों का एक दल भी इंदौर पहुंचेगा। एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान उनकी अफगानी करेंगे। एयरपोर्ट पर ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। सीएम प्रचंड इंदौर यात्रा के दौरान आईटी इकोसिस्टम, टीसीएस और इन्फोसिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दौरा भी करेंगे। बहुत सारे कलाकार रखेंगे, कथक का और हमारे ट्राइबल डांस का, उनको मध्य प्रदेश की स्पेशली इंदौर की स्वच्छ सागर में स्वागत किया जाएगा। इंदौर के बाद पीएम प्रचंड उज्जैन के लिए रवाना होंगे, जहां वो महाकाल के दर्शन करेंगे और विशेष पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद वो फिर इंदौर वापस आएंगे और नगर निगम के सॉलिड वेस्ट प्लांट और बायो सीएनजी प्लांट का दौरा करेंगे। पीएम प्रचंड सीएम शिवराज के साथ डिनर भी करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर पर दुश्मनों को ताकत दिखाने के बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि देश में भाषा, पंथ, संप्रदाय और रियायतों की चर्चा हो रही है। जाहिर है इससे हमारे दुश्मनों को ताकत मिलती है। उन्होंने कहा कि देश में आंतरिक कलह चल रही है। देश में कितने जगह कितने प्रकार के कलह मचे हैं। भाषा को लेकर विवाद, पंथ संप्रदायों को लेकर विवाद। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राहुल गांधी पर भी इशारों में निशाना साधा और कहा कि देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले शत्रु हैं। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि देश की अखंडता को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, लेकिन दूसरे देशों में वो सिकुड़ता गया, लेकिन भारत में इस्लाम की पूजा सुरक्षित चलती है।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज खाप महापंचायत होगी, जिसमें खाप नेता पहलवानों के समर्थन में अपनी आगे की लड़ाई का खुलासा करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर। पहलवानों के समर्थन में आज फिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत बुलाई गई है। इससे पहले कल मुजफ्फरनगर के सोरम में खाप पंचायत हुई, जिसका फैसला आज कुरुक्षेत्र की महापंचायत में सुनाया जाएगा। इन सब का निर्णय कल कुरुक्षेत्र में होगा। वहीं कोलकाता में पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई और पहलवानों को अपना समर्थन दिया। एक जिंदगी का लड़ाई है, सोच का लड़ाई है, ऐसे नहीं चलता है। यौन शोषण के आरोपों में घिरे WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण ने खुद को फिर बेकसूर बताया। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। जांच होगी पहले, फिर ही अगली कार्रवाई होती है। सभी के ऊपर वो है। आखिरकार कानून तो सबके लिए एक जैसा ही रहेगा और हम भी चाहते हैं हर किसी को न्याय मिले, उचित जांच हो। हम साथ में जांच करने की, इसलिए सरकार जांच करवा रही है। द केरल स्टोरी पर दिए गए नसीरुद्दीन शाह के बयान पर बवाल मचा हुआ है और अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पलटवार किया है, जिससे इस मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई है। द केरल स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है। फिल्म ने अब तक 228 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, लेकिन दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह को द केरल स्टोरी की सक्सेस डेंजरस ट्रेंड नजर आती है। उनकी माने तो भीड़ अफवाह फराज जैसी काबिल फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गईं, लेकिन लोग द केरल स्टोरी देखने के लिए सिनेमा घर जा रहे हैं। मैंने ये फिल्म नहीं देखी है, मैं इसे देखने का इरादा भी नहीं रखता हूँ। वहीं अब नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, तभी तो कोई बोल पा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी है, तभी हर कोई अपने बयान भी दे पाता है। अभिव्यक्ति की आजादी है, तभी कोई हर तरह की फिल्म भी बना पाता है। अगर लोगों ने केरला स्टोरी को देखा है, सफल बनाया, तो कहीं ना कहीं उसमें विश्वास व्यक्त हुआ। फिल्म लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ रही है और इस पर विवाद भी जारी है। गुजरात के राजकोट में अपना दिव्य दरबार लगाने पहुंचे बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात दोहराई और अपने विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला। गुजरात के अहमदाबाद में दिव्य दरबार लगाने के बाद बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब राजकोट में दरबार लगाने पहुंच गए हैं। राजकोट पहुंचने पर बाबा बागेश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात दोहराई। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो बार बार राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो रामचरितमानस को फाड़ा हुआ जलाया जा रहा, ये सब बंद हो। वह सभी मुसलमानों को भारत में रहने का अधिकार है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक व्यवस्था है। राजकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबा बागेश्वर ने अपने विरोधियों पर भी हमला बोला और उनकी तुलना राक्षसों से की। राम जी जहाँ जहाँ जाते हैं, रावण के खानदान के बेचारे लोग क्या उनको काम ही क्या है भाई। देखो भाई, अंधेरे उजाले से किसको टेंशन? उल्लुओं को। राक्षसों को टेंशन हो जाती है कि देवता ना आवे। इसी प्रकार राक्षसों को टेंशन है कि राम राज्य की स्थापना ना हो। तो ये कोई नई बात नहीं है, उनको हमारा सेम टू यू बोल देना। और बागेश्वर बाबा ने अहमदाबाद में अपने दिव्य दरबार में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात को दोहराया और मजहबी धर्म गुरुओं को चुनौती दी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने बाबा बागेश्वर पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर पलटवार किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अहमदाबाद में दिव्य दरबार के दौरान मजहबी धर्म गुरुओं को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की ताकत किसी में नहीं है, जिसके बाद ST हसन ने बाबा बागेश्वर पर हमला बोला। हम सबके पैदा करने वाले हैं, हम सबका पालनहार है, लेकिन हमारे इन साहब ने इनको भी बांट लिया। जैसे हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है, अब अपने पैदा करने वालों को भी लोग बांट रहे हैं। ST हसन ने हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर समेत तमाम लोगों पर निशाना साधा और उन पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। अगर हिंदू राष्ट्र बनता तो 1947 में बन जाता। ये 4-5% लोग पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मुसलमानों को ये एहसास है
कि 95% हिंदू भाई उनके साथ हैं। जी न्यूज़।